400 पार वो इसलिए कहते हैं और चाहते हैं ताकि वो संविधान को बदल सकें। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों का इतना सुंदर संविधान बना के दिया है, जो संविधान आप लोगों की रखवाली करता है, आपको बराबरी का अधिकार देता है, उसको वो बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म करके इस देश के वो राजा बन जाएं। साल में इसके अलावा जो 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की रिक्त हैं, उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। इसके अलावा 1 करोड़ नौकरियां और हम लोग नई जनरेट करने का काम करेंगे। इसलिए हम सब आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। चुनाव हो रहा है जी, आप लोग जानते हैं, और ये चुनाव खास करके अभी जो चुनाव चल रहा है, ये दलित समाज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। और वो इसलिए है साथियों कि आप लोग सुनते होइएगा, मोदी जी कहते हैं कि 400 पार। तो 400 पार का मतलब होता है कि मोदी जी नारा दे रहे हैं कि इस बार उनके 400 लोकसभा के सांसद जीत के आए। तो वो ऐसा क्यों चाहते हैं? ऑलरेडी 2 बार उनको बहुत बड़ी मेजॉरिटी की सरकार मिली। 400 पार वो इसलिए कहते हैं और चाहते हैं ताकि वो संविधान को बदल सकें। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों का इतना सुंदर संविधान बना के दिया है, जो संविधान आप लोगों की रखवाली करता है, आपको बराबरी का अधिकार देता है, उसको वो बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म करके इस देश के वो राजा बन जाएं। इसलिए और आरक्षण को ख़त्म कर दें। इसलिए आप लोगों के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक वोट आप लोग इंडिया अलायंस के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी के पक्ष में डालने का काम करें। मैं उन लोगों का उम्मीदवार बन के यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों के बीच में ये मैनिफेस्टो बांटा जा रहा है, जो आदरणीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने साइन करके आप लोगों के लिए भिजवाया है और साथ में राहुल गांधी जी ने भी भिजवाया है। इसके कुछ मुख्य चीज़ें उसमें मैं फोकस करूँगा और चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में फैलाने का काम करें। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है वो ये है कि अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हर एक गरीब परिवार को साल में 1 लाख रुपया सरकार देने का काम करेगी। आप लोगों को सुन के अटपटा लगता होगा कि ये चुनावी वादा है, मगर ये चुनावी वादा नहीं है। 16.5 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने देश के 22 पूंजीपतियों का माफ़ किया है। और ये इतना ज़्यादा पैसा होता है साथियों कि कई देशों की अर्थव्यवस्था, जो मीडियम और छोटे देश होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो इससे छोटा होता है। वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जितना इन्होंने व्यापारियों का माफ़ किया है पैसा, उतना हम इस देश की गरीब जनता को देने का काम करेंगे। और ये इतना पैसा होता है कि इसकी हर एक गरीब परिवार को साल में 1 लाख रुपया मिल जाएगा। ये पैसा महिलाओं को दिया जाएगा, जो घर की सबसे बुजुर्ग महिला होंगी, उनके अकाउंट में डायरेक्ट महीने के 8500 रुपये आएंगे, जो कि साल के 1 लाख रुपये बनते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो है कि जो हमारे युवा साथी हैं, अगर स्नातक हैं तो उनको सरकार 1 लाख रुपये साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम में डलवाने का काम करेगी साल में। इसके अलावा जो 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की रिक्त हैं, उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। इसके अलावा 1 करोड़ नौकरियां और हम लोग नई जनरेट करने का काम करेंगे और युवाओं को देने का उसमें काम करेंगे। जो हमारे श्रमिक साथी हैं, उनका जो मजदूरी दर है प्रतिदिन का, उसको हम लोग बढ़ाकर 400 रुपया करने जा रहे हैं। ये सब इस कार्ड में लिखा हुआ है जाएगा। जो हमारे युवा साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा। 30 लाख नौकरियां खाली हैं भारत सरकार की। इसके अलावा 1 करोड़ और नौकरी हम लोग जनरेट करेंगे देश में। जो बिजली बिल है वो 200 यूनिट तक महीने में सरकार फ्री कर देगी, यानी ये वाला सरकार आप लोग चुनते हैं। जो गैस सिलेंडर है उसका दाम घटा के 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। जो हमारे किसान साथी हैं उन लोगों को बताइएगा कि जो MSP पर अनाज बिकता है, यूँ तो MSP का रेट यहाँ मिलता नहीं है बिहार में, तो उस पर कानून बनाया जाएगा ताकि MSP पे ही अनाज मिले और MSP का रेट दुगना करने का काम करेंगे। और जो भी एग्रीकल्चरल खेती से रिलेटेड सामान है, मशीनरी बिकता है, उस पर से GST टोटली हटा दिया जाएगा। उस पर 1 रुपया GST नहीं लगेगा। यही सब चीज़ है, इसको फैलाने का काम करिए। आप लोग की सरकार को चुनिए। 1 नंबर मशीन पर मेरा 1 नंबर पे नाम होगा और पंजा छाप होगा। इसको भी फैलाने का काम करना है। यही बोल के हम आगे बढ़ेंगे। जाना है बहुत दूर, 45-50 जगह इसी टाइप का छोटा छोटा सभा रखा गया है। पूरा प्रखंड आज हम लोग कवर कर रहे हैं। यही बोल के आगे बढ़ेंगे। बहुत आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग धन्यवाद।
आप लोग आकाश सिंह को 45-50 का पॉइंट बना हुआ है, इसलिए हम आप लोग सबसे खाली एक अपील करके जा रहे हैं। 25 तारीख को वोटिंग है, वोट इंडिया अलायंस लेफ्ट पार्टी के पास है, जो अलायंस हम लोग का बना है, इंडिया अलायंस हम लोग बोल रहे हैं। इस वोट को खाली ईवीएम तक पहुंचाने का काम आप लोग कृपा करके कीजिए और मुक्ति पाइए इस बेरोजगारी से, महंगाई से और जो तानाशाही है मोदी जी की। यही बोल के हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक वोट को, जो हमारा इंडिया अलायंस का वोट है, उसको पोल कराने का काम करें। बहुत धन्यवाद सभी बड़े बुजुर्ग को मैं झुके प्रणाम करते हैं और युवा साथियों को धन्यवाद करके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।